Retail traders versus institutional traders. Hello friends, welcome back to our YouTube channel Learn Trading with SK. In today's video, we are going to learn retail traders versus institutional traders, advantages और disadvantages. आज के हम इस वीडियो में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जानेंगे और रिटेल ट्रेडर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जानेंगे, राइट। हम इसका बीच में कंपैरिजन करेंगे। तुमको इस वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, तुमको रिटेल ट्रेडर्स के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस जान के, राइट। ओके, अब हम बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट द वीडियो। ओके, अब हम आ गए हैं स्लाइड में। फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे डिसएडवांटेजेस रिटेल ट्रेडर का और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के, राइट। फर्स्ट रिटेल ट्रेडर्स का क्या डिसएडवांटेजेस होगा। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटेल ट्रेडर्स, लिमिटेड कैपिटल और लेस कैपिटल, ओके। और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का क्रोर्स ऑफ कैपिटल, राइट। अब रिटेल ट्रेडर्स का लेस कैपिटल होगा, राइट। मानो उसके पास 1000 से लेकर 1 लाख तक उसका कैपिटल होगा, राइट। उससे छोटे कैपिटल से रिटेल ट्रेडर्स कितना प्रॉफिट करेगा, राइट। ये एक डिसएडवांटेज होगा रिटेल ट्रेडर्स को। और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को ये भी एक डिसएडवांटेज है, उनके पास क्रोर्स ऑफ गैदर कैपिटल्स हैं, राइट। उसके लिए उन्होंने मार्केट में एंटर होने से मोमेंटम स्टार्ट होगा, राइट। उसके लिए उनको भी एक डिसएडवांटेजेस होगा क्योंकि उनके पास करोड़ के अंदर प्रॉफिट है। वो जाकर 1 लॉट 2 लॉट न बाई करेंगे, वो बाई करेंगे तो हजारों करोड़ लॉट बाई करेंगे। उसके लिए मार्केट में मोमेंटम होगा, उस मोमेंटम के लिए उनको थोड़ा डिसएडवांटेजेस फील होगा, राइट। सेकेंड वन, रिटेल ट्रेडर्स लैक ऑफ एडवांस नॉलेज, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स परफॉर्मेंस प्रेशर, ओके। यहाँ हमको रिटेल ट्रेडर्स को उनका नॉलेज का बहुत ही कमी होगा क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अप एंड डाउन आते होंगे, राइट। उनको प्रॉपर से एसएमसी लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को परफेक्ट लर्न करना होगा क्योंकि मार्केट एक इमोशन से चलता है, राइट, ना कि इंडिकेटर से, राइट। रिटेल ट्रेडर्स के पास बहुत सारे इंडिकेटर्स होंगे मगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास उसका पूरा डेटा होगा, उसको रिसर्च करके ट्रेड करेगा, राइट। और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स परफॉर्मेंस प्रेशर, क्योंकि यहाँ रिटेलर के पास अपना ओन पैसा होगा ट्रेड करने के लिए, राइट। मगर इंस्टीट्यूशन के पास क्रोर्स ऑफ गैदर कैपिटल उसका ओन नहीं है, वो एक म्यूचुअल फंड्स और जैसे LICs उनके कैपिटल से लेकर इस इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं क्योंकि उनके पास उतना बड़ा प्रीमियम होगा, उतना बड़ा कैपिटल होगा, राइट। उसके कारण परफॉर्मेंस प्रेशर, क्योंकि इन सारे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को उनका कैपिटल बढ़ाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यहाँ म्यूचुअल फंड्स कंपनी इन्वेस्टरों से उनका कैपिटल लेके और उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट करके देंगे ना। उसके कारण यहाँ म्यूचुअल फंड्स कंपनी को भी और LIC सर के बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स बैंक्स अपना पैसे को ग्रोथ करना चाहते हैं, राइट। उसके लिए उनको यहाँ बड़ा प्रेशर होगा क्योंकि उनका कैपिटल ग्रो करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए यहाँ प्रेशर में आकर वो ट्रेड करते हैं, राइट। ये भी उनका एक डिसएडवांटेज होगा, राइट। ओके, थर्ड वन, इमोशनल ट्रेडिंग और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का कैनॉट ट्रेड स्मॉल स्टॉक्स इजीली, राइट। ओके, रिटेल ट्रेडर्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस इमोशनल ट्रेडिंग। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, बाई का ट्रेड ले लिया, मार्केट वहां से नीचे गया, और मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा था, यहाँ से सेल का ट्रेड प्लान किया और मार्केट वहां से ऊपर गया। इस तरह के इमोशनल ट्रेडिंग बहुत ही करते हैं मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स क्योंकि उनका पैसा लगा है ना, पैसा एक इमोशन है, राइट। उनके इमोशन में आकर एक लॉस हुआ तो उसको लॉस रिकवर करने के लिए ओवर ट्रेड करेंगे, या प्रॉफिट हुआ तो उसको डबल करने के लिए ओवर ट्रेड करेंगे। रिटेल ट्रेडर्स एक तरह का माइंडसेट लेके बैठा है, जिस तरह से इमोशंस में आकर वहां ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, राइट। और थर्ड वन, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कैन नॉट ट्रेड स्मॉल स्टॉक्स इजीली, राइट। यहाँ एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का बिग डिसएडवांटेजेस क्या होगा, यहाँ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स स्मॉल स्टॉक्स में आकर ट्रेड न कर सकेंगे, अपना पोजीशन न बनाएंगे क्योंकि एक स्मॉल कैपिटल या स्मॉल कंपनी में उतना लिक्विडिटी न होगा, उतने शेयर्स न होंगे। इन्वेस्ट किया तो उसका प्राइस इतना बढ़ जाएगा, राइट। हम रिटेल ट्रेडर्स एक छोटे स्टॉक में इजीली हमारा एंट्री और एग्जिट बना लेंगे क्योंकि हमको एक स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड करेंगे हम, राइट। जिस तरह से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अपना ह्यूज ऑफ क्रोर्स ऑफ कैपिटल को एक छोटे से स्मॉल कंपनी या शेयर में आकर उन्होंने इन्वेस्ट किया तो उस
उतना फर्स्ट ऑफ ऑल उतना लिक्विडिटी न होगा, मगर उन्होंने इन्वेस्ट किया तो उसका प्राइस इस तरह से बढ़ जाएगा। ये एक डिसएडवांटेजेस होगा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को, राइट। आई होप समझा होगा तुमको क्या क्या डिसएडवांटेजेस होगा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के साथ और रिटेल ट्रेडर्स के साथ। ओके ओके, अब हम जानेंगे एडवांटेजेस। रिटेल ट्रेडर का क्या एडवांटेजेस होगा और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का क्या एडवांटेजेस होगा। हम रिटेल ट्रेडर्स और बिग ट्रेडर्स के साथ और एसएमसी ट्रेडर्स के साथ किस तरह से एडवांटेजेस होगा। फर्स्ट, रिटेल ट्रेडर्स, फर्स्ट वन हाई फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, हमारे रिटेल ट्रेडर्स का एक बिगेस्ट एडवांटेज क्या होगा, हमारा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। हम एक ट्रेड में लॉन्ग साइड पोजीशन बना सकेंगे और एक दूसरे स्टॉक्स में हम शॉर्ट साइड का पोजीशन, सेल साइड का पोजीशन बना सकेंगे, राइट। हमारा बिगेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी है, एडवांटेज है, राइट। हम एक ही स्टॉक्स में एक ब्रोकर में बाई साइड का और अब एक ब्रोकर में सेल साइड का ट्रेड ले सकेंगे, मगर इंस्टीट्यूशन या एसएमसी ट्रेडर्स को उस तरह से न होगा, क्योंकि उनका कैपिटल ही क्लोज टुगेदर है, राइट। उसके लिए उनको सोच समझ के ट्रेड करना होगा, राइट। और एसएमसी ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स एक्सपर्ट नॉलेज, राइट। ओके, यहाँ हमको एसएमसी ट्रेडर्स या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के पास एक्सपर्ट नॉलेज होगा। उन्होंने हमारा बाई और सेल का ऑर्डर देखेंगे, साइज देखेंगे और हमारा ट्रेड का क्राइटेरिया देखेंगे, लिक्विडिटी जोन को इस तरह से मार्क करके उसमें आने पर बाई करेंगे। इस तरह से उनका हेवी नॉलेज उन्होंने यूज करके ट्रेड करेंगे, राइट। ओके, सेकेंड वन क्विक डिसीजन मेकिंग। ओके, रिटेल ट्रेडर्स के साथ क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकता है। अपना स्ट्रेटजी बोल रहा है यहाँ से मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगा और रिटेल ट्रेडर्स ने इस बॉटम में बाई कर सकता है। क्विक डिसीजन, वो स्मॉल स्मॉल अपॉर्चुनिटी देखकर ट्रेड कर सकता है और इसने पर एग्जिट करेगा और यहाँ सेल का ट्रेड लेगा और यहाँ एग्जिट करेगा। इस तरह से रिटेल ट्रेडर्स आराम से स्मॉल स्मॉल डिसीजन मेकिंग को ले सकता है। और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स डेटा रिसर्च एंड एक्सेस, राइट। यहाँ एसएमसी ट्रेडर्स का एक बिग एडवांटेज होगा। यहाँ एसएमसी ट्रेडर्स एक लिक्विडिटी देखकर इस तरह से बाई नहीं करेंगे, क्योंकि उन इस एरिया पर फर्स्ट डेटा को रिसर्च करेंगे, उसके बाद उनके ऑर्डर फुलफिल होने के बाद यहाँ ट्रेड करेंगे और यहाँ से बूम इस तरह से और यहाँ से ऊपर जा सकता है। इस तरह से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अपना डेटा रिसर्च को करते हैं और ट्रेड लेते हैं। और हम नेक्स्ट पॉइंट को गएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट फोकस ऑन स्मॉल अपॉर्चुनिटी, राइट। रिटेल ट्रेडर्स ने एक स्मॉल स्मॉल अपॉर्चुनिटी देखकर ट्रेड कर सकता है, राइट। इस तरह से स्टॉप लॉस लगा के इस तरह से ट्रेड कर सकता है, राइट। मगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को एडवांस टेक्नोलॉजी, राइट। मगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को एक स्मॉल अपॉर्चुनिटी को न फाइंड करके एक बिग अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना होगा, क्योंकि वहाँ एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे होंगे और पब्लिक का पैसा और बैंक्स का पैसा और म्यूचुअल फंड का पैसा, इस तरह से पब्लिक के पैसे को वो मैनेज कर रहे हैं, ना कि उसका खुद का पैसा, राइट। उसलिए उनको प्रेशर भी होगा रिटर्न्स लाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा है, उसके पैसे से रिटर्न कमाने के बाद उनको लौटाना होगा, राइट। उसके लिए उनको प्रेशर भी होगा। उसके लिए एक स्मॉल स्मॉल अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं रिटेल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स एक बिग अपॉर्चुनिटी। जिस तरह से थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देता हूँ, जिस तरह से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स एक बिग ट्रेंड का अपॉर्चुनिटी सर्च करते रहते हैं अपना डेटा और रिसर्च को देखते हुए, राइट। ओके ओके, माय फेवरेट पॉइंट स्मॉल स्टॉप लॉस। ओके, रिटेल ट्रेडर्स का एडवांटेज क्या होगा, स्मॉल स्टॉप लॉस लेंगे और एग्जिट होंगे, हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। और एसएमसी ट्रेडर्स का क्या एडवांटेज होगा, लिक्विडिटी। ओके, मैं लिक्विडिटी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। स्मॉल स्टॉप लॉस, राइट। और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का लिक्विडिटी, राइट। रिटेल ट्रेडर्स का एक एडवांटेज होगा, रिटेल ट्रेडर्स ने मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, ये होगा उनका एंट्री पॉइंट, ये होगा उनका टीपी, ये होगा उनका स्टॉप लॉस मानो। और मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाकर उनका टारगेट ना फुलफिल करके उनका स्टॉप लॉस हंट करेगा, तो उनको एक स्मॉल लॉस होगा। मगर वहाँ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को उस एरिया पर बहुत सारा लिक्विडिटी मिलेगा, राइट। ये होगा एडवांटेजेस ऑफ एसएमसी ट्रेडर्स का एडवांटेज होगा। इस तरह से यहाँ लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। इस तरह से एडवांटेज और डिसएडवांटेज को मैं तुम्हारे साथ डिस्कस किया हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो को इससे बेहतर बनाने का सोचूंगा। मेरे पास लैक ऑफ रिसोर्सेस के कारण
मैं इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास लैपटॉप आएगा ना, तुमको मैं इजी में और तुम्हारे माइंड को हिट होना चाहिए उस तरह से मैं वीडियोस बना के तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तुम समझे हो तो जस्ट रिटेल ट्रेडर्स कमेंट कर दो, मुझको समझेगा, राइट। ओके, इफ यू लर्न ट्रेडिंग सिंसियरली, सब्सक्राइब लर्न ट्रेडिंग विथ एसके। थैंक यू ट्रेडर्स।